नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार ने 100 दिन के कार्यकाल में 3 करोड़ पक्के आवास समेत कई योजनाओं को दी मंजूरी। श्री मोदी ने पीएम आवास ग्रामीण के लगभग 10 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ शुरू की जांच। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, घुसपैठियों के खिलाफ ईडी ने दर्ज की है 5 प्राथमिकी। शिल्प के देवता भगवान विश्वकर्मा की राज्य भर में भक्ति भाव से हो रही है पूजा अर्चना। राज्य भर में 3 दिनों से हो रही बारिश से मिली राहत। मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू और लातेहार में आज भी बारिश को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। और भारत ने चीन को हराकर जीता एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिलाओं, किसानों, युवाओं, गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों की भागीदारी से देश तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। श्री मोदी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के जनता मैदान में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के पहले 100 दिनों के दौरान बेघर लोगों के लिए 3 करोड़ पक्के आवास, 25,000 गाँव में पक्की सड़कें समेत कई कार्यों को मंजूरी दी गई है। गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। बीते 100 दिन में तय हुआ कि गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाएंगे। बीते 100 दिनों में नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पीएम पैकेज घोषित किया गया है। युवा साथियों को इसका बहुत लाभ होगा। इसके तहत प्राइवेट कंपनियों में नौजवानों की पहली नौकरी की पहली सैलरी सरकार देने वाली है। ओडिशा सहित पूरे देश में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का भी फैसला किया गया है। श्री मोदी ने 14 राज्यों के लगभग 10 लाख लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3,180 करोड़ रुपए की सहायता राशि की पहली किस्त भी जारी की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अतिरिक्त आवासों के सर्वेक्षण के लिए आवास प्लस 2024 ऐप की भी शुरुआत की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के लिए संचालन के दिशा निर्देश भी जारी किए। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज सबको संकल्प लेना चाहिए। रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन को ऐतिहासिक बताया। मोदी जी का जीवन का एक ही लक्ष्य है, एक विकसित भारत। आज का दिन हमें सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग 2047 हम भारत को एक विकसित देश बनाओ। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से लोगों को आवास देना, 70 साल से ऊपर सभी लोगों को आयुष्मान भारत से कवर करना, ये 100 दिन में ऐतिहासिक फैसला हुए। मैं मोदी जी को 100 दिन पूरा करने का बहुत बहुत अभिनंदन। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। राज्यपाल आज हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय की 33वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री गंगवार ने कहा कि शिक्षा का मकसद केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि बेहतर समाज की रचना करना है। शिक्षण संस्थाओं में बेहतर वातावरण बने, कक्षाएं नियमित हो, साथ ही एकेडमिक कैलेंडर का पालन हो। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं है कि रोजगार हमको मिल जाए, बल्कि इसमें और भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि जिम्मेदारी, संवेदनशील समाज का निर्माण। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सभी नौजवान साथी इस बात को समझते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच शुरू कर दी है। इसके तहत ईडी ने रांची के बरियातू थाने में 6 जून को दर्ज पुलिस शिकायत के आधार पर प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट ECIR दर्ज की है। इस बीच गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में ईडी ने 5 प्राथमिकी दर्ज की है।
जिस तरह से संथालपना में आदिवासियों की जनसंख्या घटी है, लगभग 17% जनसंख्या घटी है, और बांग्लादेशी घुसपैठिए जिस तरह से बढ़े हैं, आप समझिए पूरे देश भर में मुसलमान 4% बढ़े, लेकिन हमारे यहाँ 14% बढ़े, और आदिवासी 45% से 28% पर आ गया है। हमारा जो है जमीन कब्जा कर रहे हैं। अभी आपकी जानकारी दे दूं मैं कि ईडी ने इसी जमीन के बारे में जो है 5 FIR किया है। ईडी इस केस की जांच करेगी, NIA इसकी जांच कर रही है। भारत सरकार चाहती है NRC लागू हो। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शिल्प के देवता भगवान विश्वकर्मा की राजधानी रांची समेत राज्य भर में भक्ति भाव से पूजा की जा रही है। इसे लेकर रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां के औद्योगिक क्षेत्र में भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित की गई है। वहीं आकाशवाणी केंद्र रांची में भी भगवान विश्वकर्मा की भक्ति भाव से पूजा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वह निर्माण और निर्माण क्षेत्र से जुड़े सभी कुशल और मेहनती लोगों को नमन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं रांची, गिरिडीह समेत कई जगहों पर श्री मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान की आज से शुरुआत हो गई। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष की थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। इस दौरान पर्यटन स्थलों, सार्वजनिक भवनों, व्यावसायिक क्षेत्रों, जल निकायों, चिड़ियाघरों, अभ्यारण्यों तथा सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों जैसे विभिन्न स्थलों पर श्रमदान और सामूहिक सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, यह सम्मानजनक जीवन का स्रोत है। इधर आकाशवाणी रांची परिसर में केंद्र निदेशक दुर्गाचरण हेम्ब्रम ने सभी कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उपनिदेशक सह नोडल पदाधिकारी AP सिंह समेत अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जामताड़ा जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। स्वच्छता ही सेवा अभियान के माध्यम से जामताड़ा जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर जिले वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। उपायुक्त कुमुद सहाय ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 7 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता विषय के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान स्वच्छता शपथ रैली, मानव श्रृंखला, नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन, चित्रांकन सहित अन्य जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर जिले वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से राहत मिली है। वहीं गढ़वा, पलामू और लातेहार में आज भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने लोगों से नदियों और डैमों के आसपास नहीं जाने की सलाह दी है। तो इस सिस्टम को देखते हुए लोग थोड़ा सा सतर्कता बरतें और अभी जो जल स्रोतों के पास जाने से बचें, जो डैम है, नदी है, वाटरफॉल है, इस सब के आसपास में जाने से थोड़ा सा बचें। और क्योंकि बारिश हो रही है, 1-2 दिन से हवा भी चल रही है, तो पुराने सूखे पेड़ गिरने की स्थिति हो सकती है, तो थोड़ा बाहर निकले तो खास ध्यान रखें। और डिस्ट्रप्शन जैसी चीजें हो सकती है, लो लाइंग एरिया में, निचले इलाकों में कुछ पानी भर सकता है, कच्चे मकान को कुछ नुकसान हो सकता है। तो इस सब को देखते हुए झारखंड वासी थोड़ा सतर्कता बरतें और जब तक बहुत जरूरी ना हो तो बाहर निकलने से बचे। और 18 तारीख से जो स्थिति है वो सामान्य की तरफ अग्रसर हो जाएगी। भारत ने चीन को हराकर एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। आज चीन के उलनबेर में खेले गए फाइनल मैच में भारतीय टीम ने चीन को 1-0 से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार ने 100 दिन के कार्यकाल में 3 करोड़ पक्के आवास समेत कई योजनाओं को दी मंजूरी। श्री मोदी ने PM आवास ग्रामीण के लगभग 10 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की।
प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ शुरू की जांच। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, घुसपैठियों के खिलाफ ईडी ने दर्ज की है 5 प्राथमिकी। शिल्प के देवता भगवान विश्वकर्मा की राज्य भर में भक्ति भाव से हो रही है पूजा अर्चना। राज्य भर में 3 दिनों से हो रही बारिश से मिली राहत। मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू और लातेहार में आज भी बारिश को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। और भारत ने चीन को हराकर जीता एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।